जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्दी जी के एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी के बिहार पुलिस मद निषेध के लिए देखिए 2026 में जो एग्जाम है 14 तारीख को, उसके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको रिवीजन करके ही जाइएगा। और चलिए ज़्यादा देर ना करते इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आए तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं आप सभी एक जोश जुनून एक शायरी लिखा गया है कि वर्दी का जुनून आंखों में दिल में देश की शान है। वर्दी की जुनून आंखों में दिल में देश की शान है। बिहार पुलिस में भर्ती होना अब मेरी पहचान है। दोस्तों इस चीज़ को लेकर आप सभी एक बार ठान कर मान कर पढ़िएगा और अपना एक बिहार पुलिस के पहचान बना ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इस क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्वेश्चन एक कहता है दोस्तों आप सभी के सामने है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों जो भी इसका ए बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। CH4 होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब जाके आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सभी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है दोस्तों और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डॉट डॉट से संबंधित थे। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से डॉट डॉट से किससे संबंधित है? दोस्तों आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर आप सभी फटाफट बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर सी बताए होंगे राइट हो जाएगा, साहित्य से संबंधित थे, सी इसके आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 3 क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं कि वनस्पति तेलों में साधारण होती है। वनस्पति तेलों में साधारण होती है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। चलिए जो भी इसका आंसर बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा, लंबी, है ना, स्तरित और श्रृंखला होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 कहता है ना। 4 क्या कहता है? दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? इसको बताना दोस्तों आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर फटाफट बताइए। और बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है ये भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन जो भी इसका बी बताए हैं उनका राइट हो जाएगा, भारत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत में, बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 कहता है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही है, आप सभी इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 5 कहता है कि सबर में, है ना, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर सी बताए उनका राइट हो जाएगा, केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल में स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 6 कहता है और बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद ये भी पूछने वाला है दोस्तों, संभावना है पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2010 से 2020 के लिए, है ना, 2010 से लेकर 2020 के लिए विजर्डन का दशक का, है ना, दशक का एक दिवसीय खिलाड़ी कौन है? 2010 से 2020 के लिए विजडन का दशक का एक दिवसीय यानी ODI का खिलाड़ी कौन सा है? आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका राइट आंसर बी बताएंगे, विराट कोहली, उनका राइट हो जाएगा। दोस्तों विराट कोहली सबका फेवरेट है और इसको सबको याद रखता है, तो बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 क्या कहता है देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन यह है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना, है ना दोस्तों, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उत्पादक वाली किस्में है? दोस्तों आप सभी के सामने है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उत्पादन वाली, है ना, किस्में है? दोस्तों आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर ए बताए गेहूं, उनका राइट आंसर हो दोस्तों, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 8 कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। 8 कहता है कि सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। जो दोस्तों इसका आंसर जो भी ए बताए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ए इज अ राइट आंसर। ए क्या कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है और आप सभी के सामने 9 कहता है कि मनुष्य के कान के बाहरी
मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर सी बताए उनका राइट हो जाएगा। कर्णपलव कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्णपलव कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 कहता है ना, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई? तो आप सभी इसको याद रख लीजिएगा। डी हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 11 का आता है और ये भी शायद इंपॉर्टेंट है। रूस में क्या था? रूस में क्या था? रूस में क्या था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। रूस में क्या था? तो जो भी इसका आंसर ए बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा। रूस में संसद था। क्या था जी? रूस में संसद था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 12 है और 12 भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट ही आप सभी की तरह देख ही जाइएगा, क्योंकि आप सभी नहीं देखिएगा तो शायद ये क्वेश्चन आप सभी से मिसिंग हो जाएगा। चलिए 12 कहता है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि में विषय में कहा। टॉलस्टॉय ने, है ना, अपनी समाधि के विषय में कहा। क्या कहा है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर दोस्तों, है ना, ये बताए उनका राइट हो जाएगा। निर्धन, है ना, निर्धन से निर्धन के समान हो। निर्धन से निर्धन के समान हो, टॉलस्टॉय ने यही कहा था। इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 13 कहता है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर डी बता रहे होंगे उनका राइट हो जाएगा। कष्टकूटा, है ना दोस्तों, अमर बेल दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 14 है। देखिए, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप, है ना, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आप सभी फटाफट बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताए उनका राइट हो जाएगा। अंडा, यानी कि डिम, है ना दोस्तों, इसका आंसर राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 15 का आता है और ये भी बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। 15 कहता है कि सड़क पर कोई खड़ा है। सड़क पर कोई खड़ा है ना, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। और सर्वनाम आप सभी जानते ही होंगे, सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। और सर्वनाम को पहचानने के तरीका आप सभी कहीं पढ़े होंगे, तो आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं क्या होने वाला है। आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए, सड़क पर कोई खड़ा है, कोई का मतलब क्या हुआ? ये अनिश्चित हुआ, इसका कोई मालूम ही नहीं है और जानकारी नहीं है कि कौन खड़ा है, तो अनिश्चित हो जाएगा। और निश्चित कोई बताता है कि सड़क पर सोहन खड़ा है, मोहन खड़ा है, तो निश्चित बताता है कि हाँ मोहन सोहन खड़ा है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक, है ना दोस्तों, अनिश्चित वाचक हो जाएगा, अनिश्चय वाचक हो जाएगा, क्योंकि सड़क पर कोई खड़ा है उसका मालूम नहीं है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 16 कहता है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। पूर्व आयोजना माने योजना आयोग अब क्या कहलाता है? आप सभी के सामने नीति आयोग, योजना मंडल, योजना विभाग या नीति कमीशन क्या कहलाता है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर फटाफट आप सभी दे सकते हैं, पढ़े होंगे तो। इसका आंसर जो भी ए बताए होंगे राइट हो जाएगा। नीति आयोग कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। 17 है कि 1.6 है ना, 1.6 का सरलतम रूप क्या है? 1.6 का सरलतम रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 1.6 1 पॉइंट है ना 6 बोल रहा है, तो इसको अगर पॉइंट घटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और काटो, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो सरलता रूप यही ना पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो भी इसका ए बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा, 8/5 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे आप सभी के सामने 18 का आता है ना, कि भारतीय संविधान का कौन सा है ना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बराबर में
है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बराबर में है? दोस्तों इसमें एक सी ऑप्शन छूट गया है, आपसे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सी में इसका यही होगा, है ना, भाग हो जाएगा भाग 3। भाग 3 ही अधिकार के बराबर में बताते हैं। दोस्तों भाग 3 याद रख लीजिएगा और इसका आंसर होने वाला है सी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसको नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकारों के बारे में भाग 3 ही है। चलिए आपसे याद रख लीजिएगा भाग 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है ना 19 क्या कहता है? 19 में आप सभी को इंग्लिश में लिखाया गया है दोस्तों कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन, है ना, सेंटेंस फ्लो, है ना, सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट मैंने करेक्ट चूज करना है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है उसको करेक्ट बनाना है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा है, शी से आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या होने वाला है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका फटाफट आप सभी इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर सी बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा। सी सेड दैट शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 20 कहता है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक याद रख लीजिएगा कि निम्न में से किस युक्ति में, है ना, विभक्त विलय, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय, है ना, विपर्यतक का कार्य करता है? तो इसका आंसर आपसे बताइए क्या होगा। विपर्यतक का कार्य करता है, कौन सा विलय कार्य करता है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इसका आंसर बी बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या होगा? विद्युत मोटर। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा, विद्युत मोटर है, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आप सभी का 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। 20 क्वेश्चन को मैं कवर किया। आप सभी का APY वाला है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए है और ये कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलता है एग्जाम में। तो प्लीज़ आप सभी इस क्वेश्चन को एक बार याद रख लीजिएगा और बहुत ही VVI क्वेश्चन होने वाला है ये सब। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, आप सभी का एक जो जुनून एक शायरी देखते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उससे कहते हैं, कि लगा दो आग पानी में जवानी उससे कहते हैं, जो छीन ले बिहार पुलिस के सिलेक्शन कहानी उससे कहते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप सभी याद रख के एकदम पढ़िएगा और जितने सारे दोस्त, जितने सारे प्यारे मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और जितने सारे व्यक्ति, जितने सारे स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान में देख के पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे वर्दी जीके एकेडमी पर अभी नए नए आए हैं, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट कीजिएगा कि आप सभी का क्वेश्चन कैसा लगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।